नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी सिन्हा और आपको सुना रही हूं रामेश्वर द्विवेदी की कहानी गुलमोहर फिर खिलेगा, जो कि शिलांग की पृष्ठभूमि में लिखी गई है। एक स्कूल टीचर प्रिया मल और उनकी मित्रों की कहानी है। दरअसल एक स्कूल से टीचरों के लौटने की पृष्ठभूमि है, बल्कि घटना है वह, उनको लौटना है। पृष्ठभूमि शिलांग में दंगों की, और दंगे इतने ख़राब हैं कि लोग जिंदा जलाए जा रहे हैं, जिनको उड़ाकार कहा जा रहा है, जो बाहरी हैं, विदेशी हैं। ये रामेश्वर द्विवेदी की कहानी है और दिलचस्प है। इस दौर से गुजरा है ये, कुछ 20-1 साल पहले की बात है, कुछ पहले की बात है। बहुत दिलचस्प कहानी है और स्कूल टीचर्स को जल्दी लौटना है और उसी क्रम में एक एक टीचर का चरित्र चित्रण हो रहा है। प्रिया मल, जिनकी हम बात कर रहे थे, उससे पहले हम एक बहुत दिलचस्प, जिसको हम कहते हैं शरद बाबू की नायिका जैसी एक ख़ास किरदार, रीति, जो ये कहती है कि ठीक है, अगर प्यार होता है आ जाए आपके पास तो बढ़िया है, लेकिन अब मैं उसके लिए व्रत और पूजा करके पति प्राप्त करके संतानोत्पत्ति नहीं शायद कर सकती। मेरे लिए इतनी मेहनत और मशक्क़त उसके लिए संभव नहीं। ये पुरुष प्रधान समाज है, जहाँ एक स्त्री को, पुरुष को ऐसे प्राप्त करने के लिए पार्वती समान पूजा करनी है, अथवा अपने आप को इतना साफ शफाफ और वर्जिन दिखाना है और नितांत प्रेम विहीन विवाह से पूर्व। हालांकि ये मान्यताएं अब बहुत बदल रही हैं, लेकिन फिर भी कम। और रीति कहती है कि ठीक है, मैं मेरे लिए ये इतना ज़रूरी नहीं, स्त्री होने का अर्थ मेरे लिए यह नहीं कि संतानोत्पत्ति के बिना मेरा स्त्री का होना आधा ही मुकम्मल हो। तो इसलिए ये ख़ास चरित्र हैं रीति, प्रिया मल और भी शिक्षिकाएं, शिक्षक स्कूल के, जिनको अब घर लौटना है। आइए देखें आगे क्या होता है। हमने प्रिया मल से अपनी बात शुरू की, जिन्होंने सुबह सुबह अब जयकंडा का फूल उठाया था, जो उनके विद्यार्थियों ने दिया था। और अब हम फिर प्रिया मल की बात करने जा रहे हैं, जो अब अकेली रहती हैं आर्मी क्वार्टर्स में। और जब एक बार घूमने गई थी तो उनके देवर ने उनके घर में चोरी करवा दी थी, और बजाय इसके कि वे उसको ज़्यादा कड़ी सज़ा दिलवाती, उन्होंने माफ़ी दे दी, ये कहते हुए कि हमें क्या ज़रूरत थी जयंती को चाबी देकर जाने की। और आगे का वाक्य है, या बुभुक्षति किम न करोति पापम, जिसे भूख लगती है वह पाप करता है। ये संस्कृत का एक श्लोक उन्होंने उद्धृत किया है वाक्य रादर और प्रश्नवाचक के साथ। ये अपने आप में एक विमर्श है, बहुत बड़ा विमर्श है कि परिस्थितिवश हम क्या पाप करते हैं, कौन सा पाप, इत्यादि इत्यादि बहुत सी बातें हैं इसको लेकर। क्राइम एंड पनिशमेंट डॉस्टोयेव्स्की का विश्व प्रसिद्ध उपन्यास है, इसलिए दोस्तों उसकी पूरा विमर्श हम अभी छोड़ दें और वापस लौटें शिलांग के उस स्कूल में, जहां पूरा समय ख़त्म होने से पहले उन्हें वापस सुरक्षित घर लौटना है। बुभुक्षति किम न करोति पापम, ये इस संदर्भ में सामयिक इसलिए है कि शिलांग में दंगे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, जो कोई भी बाहरी वहाँ रुका है। अब भी ये बहुत बड़ा विमर्श है, जहाँ पहाड़ों में ज़मीन खरीदना अलाउड है, लोग ख़रीद रहे हैं, लेकिन बहरहाल और अच्छे से बसे भी हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं। लेकिन मेरे कुछ एक बहुत प्यारे मित्र सैद्धांतिक विरोध भी इसका कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण, सबसे बड़ी बात है जनसंख्या नियंत्रण। पहाड़ में घर बनाने का हक देशवासियों को होना चाहिए, लेकिन वैसे ही जैसे अपार्टमेंट तो ठीक मेरे घर के सामने बन गया, जहाँ 3 लोग रहते थे वहाँ 600 रह रहे हैं। बुभुक्षति किम न करोति पापम, भूखा था सो माफ़ कर दिया, है ना, ये उनका कारण है प्रिया मल का अपने देवर को माफ़ करने का। भूखा था सो माफ़ कर दिया, समझेंगे नौकरी 2 महीने और देर में ज्वाइन की। वह बोलती जाती, एक बार भिक्षा मांगते समय किसी गृह स्वामी ने बुद्ध को दुत्कार दिया, शर्म नहीं आती, इतने हट्टे कट्टे हो, भीख मांगते हो, कमा कर नहीं खा सकते हो तो डूब मरो। बुद्ध सबुद्ध थे, भाव मलिन न हुआ,
उल्टे आशीष दिया। आनंद, क्रोध और दुख में पछाड़ खाकर गिरता रहा। भंते, गृह स्वामी ने आपको गाली दी, फिर भी आपने उसे आशीर्वाद दिया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, तुम्हारे बोध का अधूरापन बाकी है अभी, वरना दुखी न होते। गृह स्वामी के पास देने को गाली थी और मेरे पास आशीर्वाद। जिसके पास जो होता है वही तो देगा, तुम दुखी क्यों होते हो? फिर बुद्ध का लॉकेट आंखों से छुआ लेती। प्रियामल बुद्ध का उदाहरण देती इस तरह क्षमादान देते हुए। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ कहानी में ज़रा सा हस्तक्षेप करके और विराम लेके एक नया विमर्श यहाँ लाना चाहती हूँ कि ये मार्क्सिस्ट डिस्कोर्स की भाषा हो जाती है, जो बुद्ध ने कहा आगे चल के। बुद्ध के बहुत बाद, मार्क्स के बाद, आज के मार्क्सिस्ट समय में जब वामपंथ बहुत हावी है इंटेलेक्चुअल्स पे, मेरा उससे कोई विरोध नहीं, लेकिन अगर वह एकमात्र बाइनरी हो जाएगी तो गलत होगा कि आपके पास आशीर्वाद था और उसके पास गाली और इसलिए आपने वो दिया। नहीं, आपके पास क्षमा देने की, क्रोध को शांत करने की क्षमता थी और दे सकने के लिए आशीर्वाद, ताकत, इसलिए आपने ऐसा किया। आप इतने बड़े प्रचारक थे बुद्ध, इसलिए आपने ऐसा किया। लेकिन अगर हर गाली देने वाले को हम आशीर्वाद देते चलें तो दुनिया न तो बौद्ध धर्म से सीख रही है और न ही हिंसा कम हो रही है। स्त्री होते मुझे यह कहना इसलिए ज़रूरी लग रहा है क्योंकि हम इतने भद्दे कमेंट सुनते हैं या इतना हरासमेंट झेलते हैं हर कहीं, केवल देहवाद का, और कई बार हमें उस देहवाद की खिलाफत में उन्हें गुंडा और मवाली कहना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब सिर्फ यह है कि हम क्राइम से निपटे कैसे, है ना, उसको लेकर विमर्श है। तो एक तो मैंने ये बात कही कि केवल वह बात नहीं है, और फिर उसके बाद हम एनलाइटनमेंट, बल्कि मार्क्स से और थोड़ा पीछे चले जाएंगे कि एनलाइटनमेंट में बताया गया कारण पर जोर दिया गया। और इसका ये मतलब नहीं है कि कारण आपने क्यों क्राइम किया और आपने क्यों माफ़ किया, इसके कारण की पड़ताल की जा सकती है, अपने आप में एक विमर्श है। लेकिन उसी तरह बहुत मीनिंगलेस है कि हम लगातार प्रेम के कारण की तलाश करें या प्रेम की को ट्राई करें एक पब्लिक ट्रायल में, है ना, कि आपने क्यों उनसे प्रेम किया, ये किस हद तक गणित है, वगैरह वगैरह, ये बहुत होता है। लेकिन खैर, मैं कुछ ये बातें डिस्कोर्सेस इसलिए लाना चाहती थी क्योंकि जिस तरह से यहाँ प्रियामल्य जी व्याख्या कर रही हैं, और ये प्रियामल्य जी कर रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि कथाकार कर रहा हो, ये उसका एक चरित्र है जो कर, हर चरित्र के अपने फ़लसफ़े हैं जैसा कि उसने दिखाया। मैं ये टिप्पणी करना चाहती थी। बहुत सुंदर विचारोत्तेजक चरित्र खड़े किए हैं रामेश्वर द्विवेदी ने, मैं ये दिखाना चाहती हूँ। प्रियामल्य, पति का तबादला हो गया था। बेटा फिलीपींस में पानी के जहाज का इंजीनियर और बेटी बैंगलोर से मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, तभी इन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी। मिसेस चंपा राय के अपने काम के प्रति समर्पण के यदि बीज बन सकते तो शाल वृक्षों का लहलहाता एक जंगल उगाया जा सकता था। मिस रीति की व्यावहारिकता यदि वस्तु होती तो अभिजात्य घरों में अनिवार्य सामान से सजाई जा सकती थी, और प्रियामल्य की आनंदमयी परमार्थ की यदि बेल होती तो फूलों की मीलों मील लंबी क्यारी बनकर दिखाई पड़ रही होती। तब भी जब भी वह विद्यालय आती, माफ़ कीजिएगा, विश्वविद्यालय नहीं, विद्यालय, जब भी वह विद्यालय आती, कैंटीन से लाया हुआ किसी न किसी का सामान उनके साथ होता। पूछ पूछ कर अपने लिए काम इकट्ठा करती और होम में हाथ चलाकर पछताने का उनका अंदाज भी इतना निराला कि असुविधाओं के घेरे में उदारता के आकाश पर शरद का चाँद बनाकर जिन्हें टाँका जा सकता था। भाषा काव्यात्मक बिंब उकेरते हुए तो ये कहानीकार करते रहे हैं दोस्तों।
लेकिन काश के काम के प्रति ऐसी निष्ठा के शाल वन हर कहीं हो जाए। पूछ पूछ कर अपने लिए काम इकट्ठा करती और होम में हाथ चलाकर पछताने का उनका अंदाज भी इतना निराला कि असुविधाओं के अंधेरे में उदारता के आकाश पर शरद का चाँद बनाकर जिन्हें टाका जा सकता था, वे दिन भर रसीद और बचे पैसे संभालती और शाम को दंड जरूर भरती। उई माँ, रसीद और पैसा दोनों साथ था, जाने कहाँ गिर गया। ये आदत मेरी माँ को भी है, खर्च लिखने और मिलाने की। एक दिन बैंक से निकाले 5,000 रुपयों की गड्डी के साथ हीरे का बुंदा निकाल कर बैग में रखा। नया है सो कान दुखता है। इस दफे बेचा लेकर आया था। कंघी निकालकर बैग की चेन खुली छोड़ दी। दराज में रखकर ताला भला कौन लगाता। घंटी बजी, भागी पीछे की क्लास में। किसी आत्मीय सहकर्मी की नज़र पड़ी, वह बैग लिए स्टाफ रूम के बाहर खड़ा हो गया। मिसेज मल्ल, जयंती के देवर की तरह बैग साफ कर दूं, जमानत तो आप दे ही देंगी। हाय, किसी को भेजो तो आकर बैग संभालूं। ये बच्चे बड़े धूर्त हैं, नकल मार लेंगे। सच्ची, यदि किसी और ने देखा होता तो आज तो मर गई मैं। अव्वल दर्जे की लापरवाह हूँ मैं भी, पर क्या करना। गांठ बांध लो सर आप, यदि किसी का बुरा न करो तो आपका बुरा भी नहीं होता। मुस्कुराते हुए बात काट दी सहकर्मी ने। हॉलिडे होम के कर्मी या जयंती के देवर का क्या बुरा किया था आपने? हाँ सच्ची, थैंक्स सर, आपने मुझे रोने से बचा लिया आज। लॉट ऑफ थैंक्स, मैं आपके लिए प्रेजेंट लाऊंगी। अक्टूबर आ गया था पर बादल छंटने का नाम न ले रहे थे। घनी धुंध, घटाटोप अंधेरे का ऐसा असर कि तेज से तेज तर होती रोशनी की किरण भी सांवले अंधेरे की दीवार में सुराख न कर पाती। वे तीनों पैदल ही आगे बढ़ती रहीं। अब वे लौट रही हैं स्कूल से। असल कहानी, उमरोई आर्मी कैंप जाने वाली सड़क तक कोई टैक्सी न मिली। बसें तो बंद थी ही। नेहरू पार्क के इर्द गिर्द लिपटी झील का पानी चलायमान था। आधा बस्ती और सुमेर चौक से ही गंडगोल बंद की सूचना से ट्रकों की लंबी कतार सड़क के दोनों ओर लगी थी। ड्राइवरों ने मौसम का आनंद उठाना शुरू कर दिया था और खलासी लोग खाना पकाने से पहले स्नैक्स तैयार करने लगे थे। कुछ लोग ताश खेलते बीच सड़क पर ही घेरा बनाए बैठे थे। कुछ एक लोग बल्छी लेकर मछलियां फंसाने डैम के नीचे उतर चुके थे। एक काली टैक्सी इन तीनों की बगल में आकर रुकी। मिस रीति राय ने झांक कर देखा, ड्राइवर खासी मामा था। फिन लिट्सा ल्यू मॉट फान, फिन लीट्सा ल्यू मॉट फान चलोगे क्या? हाँ ऑल, हाँ चलेंगे। स्थानीय यूनियन की चेतावनी के कारण नहीं, बल्कि दिल्ली छोड़ने के बाद से अपनी और माँ पिता की पसंद से रीति स्वाभाविक तौर पर अपनी पारंपरिक पोशाक जैनसम, धारा, तप्पम ही अवसर के अनुसार पहनती थी, सो किसी असामान्य स्थिति में उसके खतरे कम हो जाते थे। बाड़ा पानी झील से सुमेर की बिजली आपूर्ति होती थी। उसको सक्रिय रखने के लिए बनाए गए फाटक के पट खोल दिए गए थे और पानी काफी ऊंचाई से चीते की तरह छलांग लगाकर दूर जाकर गिरता, जिससे भयावह आवाज निकली थी। उछलती चौड़ी धार के ऊपर दूर आसमान तक धुनी
रुई सी पानी की फुहारें फैल रही थीं। आते जाते मुसाफिरों के लिए यह एक अप्रतिम दृश्य हुआ करता था। आसमान कांसे की थाली की पीठ सा मटमैला था और बिजली थाली के पेट से पीली उजली लकीर खींचती चमक उठती थी। झील के बीच की द्वीप नुमा सूखी जमीन से उड़कर भागती किन्हीं अपरिचित चिड़ियों के हड़बड़ाए पंख में आज कोई संगीत नहीं, बल्कि आतंकित करते दंगों की सन्नाहटें थीं। बड़ा बाजार के बाहर मौट फान उतरकर टैक्सी छोड़ने के बाद मिस रीति ने कहा, कभी शिलोंग भी क्या शानदार शहर था यार। वह देख, प्रथम विश्व युद्ध में भारत की ओर से वीर गति पाने वाले खासी सिपाहियों के वीरतापूर्ण कृत्य पत्थरों में क्या शान से खुदे, मगर आज फ्रीडम फाइटर तिरोक मामा की आत्मा भी स्वर्ग में रो रही होगी। आए दिन के इन दंगों के कारण आज तो जीना मुहाल हो रहा है। कुछ भी नहीं, सब कुर्सी के चक्कर, राजनैतिक दुर्भी संधियां हैं। प्रिया मल्ल ने कहा और चंपा राय ने भी दोहराया, सच ही तो है। ऑल आर अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल करप्शन। गंडगोल करने वाले सभी यूनियन के छात्र नेताओं को यहाँ के राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है। टेक केयर, जाकर फोन करूंगी। रीति बगल के चर्च के सामने से होती हुई अपने घर की तरफ बढ़ गई तो इन दोनों के चेहरों पर अभी तक गायब हुआ भय फिर से लौट आया। शांत सड़कों पर मौत जैसा निचाट सन्नाटा था। प्रिया मल्ल एक परिचित नेपाली दुकान में घुस गई। जाड़े के बावजूद तीखी प्यास और पसीना इनके साथ रहे। दुकान के बाहर सीआरपी के जवान तैनात थे और 3 बजे ही दुकान बंद की जा रही थी। हुजूर, ले पानी खानो कुंच, आप पानी पीते हैं? प्रिया मल्ल ने जानबूझकर नेपाली में कहा। हजूर, किन? हाँ, क्यों? माइला सोचे कि धैर्य धनी मानस ले मात्र अमृत ले खांचन होला। ये शायद नेपाली है। जो भी मुझे नहीं आती, मुझे खासी भी नहीं आती, मुझे गोरो भी नहीं आती, मुझे असमिया के 2-4 शब्द समझ आते हैं, थोड़ी बहुत बांग्ला। That's about as much as I know of the Northeast. माइले सोचे कि धैर्य धनी मानस ले मात्र अमृत ने खांचन होला। मैंने सोचा बहुत अमीर लोग केवल अमृत पीते हैं। अमृत के मन्नु भो, अमृत मतलब क्या? अमृत को अर्थ अमृत में हो, बुझनु भय न हजूर ले। प्रिया मल्ल संकट में भी चुहलबाजी करने के अपने स्वभाव से विमुख न रही। अमृत मतलब क्या है ना? उन्होंने दुकान के मालिक की तलाश की, लेकिन किसी रंगबाज संगठन का नोटिस पाकर वह इन दिनों काठमांडू चला गया था। नेपाली भी बसे थे, वो भी परेशान। आर्मी क्वार्टर और उम्पलिंग जाने के लिए ये दोनों ओवर ब्रिज के नीचे उतरी, पर चंपा राय ने रोक दिया। प्रिया, स्वीपर कॉलोनी वाली सड़क काफी रिस्की है रे, मरना है क्या? बुरे फंसे आज तो। चल, शनि मंदिर होकर सीधी सड़क निकलते हैं। 4 बजते न बजते सड़कें सफा चट सूनी हो गई थी। जंगल में जीवन जैसे ठहर गया था। गनीमत थी कि तथा कथित सभ्य शहरों की तरह शिलोंग के इन तथा कथित असभ्य जनजातियों में औरतों को छेड़ने, वार करने या बलात्कार की कुत्सित मानसिकता अभी विकसित नहीं हुई थी, सो इन्हें संतोष था। फिर भी डर उनके चेहरे पर बर्फ सा जमा था। दंगों का कोई तर्क नहीं होता।
न बहकाए हुए लोगों की कोई नैतिकता होती है। वे दोनों भागती हुई शनि मंदिर पहुंची तो जान में जान आई। बीच की गलियों में कुछ जवान लड़के दिख गए थे और चाराली पर सीआरपीएफ के जवान तैनात थे, पर उससे क्या, कई बार दंगों की आड़ में सिपाही ही शत्रु बन जाते हैं। वरना कोई संत और सिपाही को देश का दुर्भाग्य क्यों कहता। दोनों सिविल अस्पताल से जुड़ने वाली सड़क पर मुड़ गए। ऊपर पहाड़ों से उतरकर लड़के झुंड बनाते जमा हो रहे थे। प्रिया मल्ल कांप गई। सन 1992 में इसी उमसासन रोड में दंगाइयों का झुंड मिस एस थापा को भगाते हुए घर में घुसा था और उन्हें मार डाला था। झालूपाड़ा और जायव के बीच उनका किराए का मकान था। परिवार के 7 सदस्यों को ये घंटों खदेड़ खदेड़ कर मारते रहे। पत्थरों को पिघला देने वाली चीखें, आकाश फाड़ने वाला शोर, सोया रहा पत्थरों जैसी संवेदनाओं का यह शहर जंगल में कोहरों की चादर ताने। उफ, बुद्ध अपने ही घर में कैसा निष्प्रभावी हो गया। क्या ये सारे गुलमोहर सूख जाएंगे? बुद्ध अपने ही घर में कैसा निष्प्रभावी हो गया। क्या ये सारे गुलमोहर सूख जाएंगे? शिलोंग गजगजाते शौकों में डूबा हुआ एक ऐसा फैशन परस्त शहर है जहां कुछ वर्ष रह जाने पर सुस्वादु खाद्य, नशीला पेय, अत्याधुनिक कपड़े, कीमती कालीन, रंगीन झूमर, फानूस, सौंदर्य प्रसाधन और सजावट के खूबसूरत सामान मात्र में ही जिंदगी का अर्थ और इति समझ आने लगे तो बहुत आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए। चंदन का काठ भी पानी में पड़ जाता है तो पानी के गुणगंध बदल जाते हैं। ये अलग सवाल है कि चंदन की लकड़ी सड़ती है या नहीं। इन दिनों में निमग्न भोगवाद इस शहर का चरित्र बन गया था। गदर पिकेटिंग, मीटिंग, प्रोसेशन, नारा जुलूस, खून, हत्या, आगजनी, बन 44, अहोरात्रि कर्फ्यू। कर्फ्यू धारा से कटे होने का आरोप झेलता यह सुप्रसिद्ध शहर बेहद हैरत अंगेज और खतरनाक होता जा रहा था। डर से चिपचिपी रातें एक घटाटोप दहशत में बदल गई थीं। आतंकियों द्वारा 5 दिन के भीतर अकेले मालालाई माबारोब में 11 परिवारों का सफाया कर मानो जनसंख्या विस्फोट की दिशा में राष्ट्र की मदद की गई थी। व्यंजना है, लेकिन भाव बिल्कुल वही है जो मैं कह रही हूँ कि एक देश के लोगों को अपने देश में हर कहीं बसने की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन भीड़ इतनी कम होनी चाहिए हर कहीं कि वे ऐसा कर सकें। दर्जनों गायों के पैर काटकर कृषि प्रधान देश के माथे पर यश तिलक लगाया गया था। 9 माह के बच्चे से लेकर 90 साल के बूढ़े तक को इस नृशंसता के साथ मारा गया था कि नादिर शाही भी फीकी हो गई थी। चंगेज पना छोटा पड़ गया था। लड़कों का झुंड देखकर प्रिया मल्ल ठिठक गई। चंपा राय ने उन्हें डांटना शुरू किया। डरती है तो डर प्रिया, पर डरी हुई दिखती क्यों है? चल, चलती रह, डरना भी अपराध है। जब लड़कों के झुंड की बगल से गुजरे तो एक ने पूछा, ऐ मैं लेट चलो, ऐ तुम कहाँ जाएगा? मैं शिलांग नहीं गई दोस्तों, लेकिन मैं मेघालय नहीं गई, मैं सिक्किम गई थी और मैं गैंगटॉक गई थी, मैं पेलिंग गई थी। नॉर्थ ईस्ट मैंने उतना ही देखा था और मेरी दिली तमन्ना है और देखने की।
दोनों ने अनसुना किया तो उनमें से 2-3 भागकर इनके आगे खड़े हो गए। ए ठहरो ठहरो, बोलता क्यों नहीं, किधर से आया, किधर जाएगा? आगे तो बहुत दिकदार गंडगोल आदमी लोग, दुकान छीना लूटा, गाड़ी जलाया, एक बिहारी आदमी का, हिंदी भाषी का। सब बंद, तो गाड़ी भी बंद, दुकान भी, टैक्सी भी चलता नहीं। तुम लोग किधर जाएगा? जिधर से आया उधर जाओ, नहीं तो हमारा घर बैठो, ओ कौन साथ बैठो, खुलने से जाओ, हमको घर कोई दिकदारी नहीं। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, ये शरण दे रहे हैं। डरी सहमी उन दोनों की चेतना लौट आई। गश्त में निकली स्थानीय पुलिस की एक जीप आकर रुकी। कुछ परिचित पुलिसकर्मी जीप में सवार थे। लुमलैंग लिंडो ने पुकारा, दीदी जीप में बैठो, आप लोग भी कैसे कैसे समय में घर से बाहर आ जाते हो। जिडियन मनीह ने दरवाज़ा खोला। दीदी इतने साल से शिलोंग में रहता है आप, पर ऐसा समय में बाहर घूमता है। लाइट मुखराह थाना का इंस्पेक्टर गाड़ी चला रहा था। पूछा, यह मामा क्या बोला दीदी? प्रिया मल्ल के बोल फूटे, थैंक यू मामा, कुछ नहीं, बस आपकी ही तरह मदद करना चाह रहा था। रेनबो सिनेमा हॉल के सामने से गुजरकर इन खासी पुलिस वालों ने जब प्रिया मल्ल को क्वार्टर के सामने उतारा तो काम करने वाली जयंती घर बंद कर कहीं बाहर गई थी और बंदी में घिर गई थी। चंपा राय को लेकर जीप डम्पलिंग चली गई, उम्पलिंग चली गई। डम्पलिंग नहीं, डम्पलिंग तो मेरे फेवरेट चाइनीज़ डिशेस हैं जो मोमोज जैसे हैं। उम्पलिंग। 5 बजे चाय लेकर जब प्रिया मल्ल बालकनी में बैठी तो आस पास झूमते गुलमोहर को देखकर कुछ याद आया। जकरांदा का गुच्छ जाने कहाँ छूट गया था। राधा चूड़ा और हुनरों का कितना सुहाना मौसम यहाँ आता है। जब नई ब्याहता बनकर आई थी यहाँ 20 वर्ष पूर्व, लेफ्टिनेंट मल्ल हर दिन फूलों का गुच्छ लिए लौटते। साइट्रेनोल के पानी में चीनी घोलकर प्रिया कई कई दिनों तक इन फूलों की ताजगी बनाए रखती। कभी कृष्ण चूड़ा, कभी बॉटल ब्रश, कभी ग्लेडोनियस या जीनिया की झुरमुट्टी। क्या करती, सौंदर्य और रंग में आलीशान यहाँ के फूलों में खुशबू कभी नहीं रही तो साइट्रेनोल ही सही। मुट्ठी में यूकलिप्टस की पत्तियां मसल कर सूंघो, साइट्रेनोल जैसी खुशबू। अब आज के हिंसक माहौल में सब सूख जाएंगे। ये गुलमोहर, जकरांदा, हुनरों, नहीं उगेगा राधा चूड़ा। राधा चूड़ा तो शायद मैंने देखा भी नहीं, अगर देखा है तो पहचानती नहीं। यही तो बात है, नहीं उगेगा राधा चूड़ा। जीनिया की गांठें लहू से सींची जाती जमीन नहीं सड़ जाएंगी। नस्ल ही मिट जाएगी इन खूबसूरत फूलों की। लेफ्टिनेंट मल्ल नहीं है साथ तो भी ये फूल उसके नए दिनों की याद ताज़ा करते हैं। वे उदास होती गई। खाली हुआ कप ही सुड़क लिया था। कोई खाली कप पे सुड़कता। पति के तबादले के साथ पिछली दशाब्दियों भागती रही प्रिया मल्ल। जालंधर, फिरोजपुर, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, पटियाला, नाभा, भटिंडा और अंत में वापस शिलोंग। बहुत बातें हैं इनके पास, खुले मन से बताती हैं। पंजाब के आतंक में भी मान, अहलुवालिया, धारीवाल ज़मीन के प्रति कमज़ोर और मित्रनुमा पंजाबी हैं। हद करती हो आप भी मिसेस मल्ल,
व्यक्ति कोई कैसा भी हो सकता है, उसकी जाति से क्या लेना। रीति राय टोकती है। खासी बाय बर्थ, इंडियन बाय एक्सीडेंट। खासी क्यों कहते हैं भाई? जो कहते हैं उनसे पूछो, मुझे क्या पता। या फिर उत्तर पूर्व का इतिहास पढ़ो, जब किसी को पूछने तक कोई नहीं आता था। मिसेस मल्ल को बोलते रहने की आदत है। ये लोग कश्मीर का VIP ट्रीटमेंट क्यों चाहते हैं? रीति, तुम्हारी भाषा की लिपि रोमन क्यों है? देवनागरी नहीं हो सकती क्या? यहाँ बाहर वाले ज़मीन क्यों नहीं खरीद सकते? और ये नई लड़ाइयाँ, सभी जगह तो सभी जाते रहते और बस जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं? रीति कॉपी चेक करने में जुटी जम्हाई लेती है। मिसेस मल्ल का बोलना जारी है। यहाँ तो जीना मुहाल हो गया है अब। ये झाल झमेले तो एकदम ही अच्छे नहीं लगते हैं। क्या होगी पढ़ाई? सब बंद, मन टंगा रहता है, कब भागो शिलोंग। 4 को तो फिर अच्छा तगड़ा बंद है। कैसे आएंगे अपने AC? रजिस्टर हाथ में है, देखती हुई कोई पूछती है, यार पिछले 5-6 को किसी बात के लिए छुट्टी थी क्या? हमने तो अटेंडेंस भी नहीं लगाई। यह अपना कश्मीरा भी अजब तमाशे करता है भाई। उसका बेटा विक्टर, बेटी उषा कभी कोई होमवर्क नहीं करते। कहो तो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कश्मीरा, मैडम आप ही लोग तो माँ बाप हो। अच्छा एक बात बता रही थी, जब पिछले साल आई थी यह बद्धी और भभूत चंदन और अगरू की राख बांटता फिरता था। इस बार इसका बेटा विनय से विक्टर हो गया। कुछ बताएगी या चमत्कार कैसे हुआ? कल मुझे बाइबिल का संक्षिप्त संस्करण जबरदस्ती थामा गया। ऐसा क्यों किया इसने? अब तू उसी से पूछ ले या पूछती चल पूरे उत्तर पूर्व से। दोस्तों मैं अभी यहाँ विराम देती हूँ। इस कहानी को अगले पाठ में पूरा करते हैं। आशा है कि आपको उतनी ही दिलचस्प लग रही है जितनी मुझे। धन्यवाद।